भगवान संधि प्रस्ताव लेकर के आए थे। दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, मना लूंगा। कहता नहीं दूंगा। एक ही गांव दे दो, मना लूंगा। बोले कहता सूच्याग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव, सुई के नोक भर जमीन नहीं दूंगा। भगवान कहते तब मैं तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। बोले सोने के बर्तन में है, बड़े बढ़िया बढ़िया पदार्थ हैं, नहीं करूंगा। कर लो माधव, भोजन बढ़िया है, बात नहीं बनी तो क्या हुआ, भोजन तो कर लो। भगवान ने कहा भोजन किसी के घर 2 ही स्थिति में किया जा सकता है, तीसरा कोई कारण होता ही नहीं किसी के घर भोजन करने का। पहला कारण यह होता है कि जोर की भूख लगी हो, आरत काह न करे कुकर्म। भूखा व्यक्ति तो जहां मिल जाए वहीं खा लेता है, इसलिए किसी के घर भोजन करे। अथवा तो खिलाने वाले का प्रेम हो, आमंत्रित किया हो, दरवाजे पर खड़ा हो, हाथ पकड़ के ले जाए, भैया जरूर कुछ पा लीजिएगा, तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर के पाया जा सकता है। तीसरा कोई विकल्प है आपको, किसी भोजन करवा ले अपने घर, हैं? भगवान ने कहा ये 2 विकल्प हैं और दोनों तुम पर लागू नहीं हो रहे। भूख मुझ में है नहीं और प्रेम तुम में नहीं है। अगर प्रेम होता तो हमारी बात बिना विचार किए मान लेते आप, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सब बात मान लेते हैं, इसलिए तुम्हारे घर भोजन नहीं करें। दुर्योधन ने कहा बांध दूंगा तुमको रस्सी में। भगवान ने कहा हस्तिनापुर में ऐसी कोई रस्सी नहीं जिसमें द्वारिकाधीश कृष्ण को बांधा जाए। तुम्हें अगर अभी आभास न हो तो अपने पिता पितामह से पूछ के आओ। पर यहाँ एक घर है विदुर जी का, उसमें हमारी काकी विदुरानी रहती है। उनके घर में एक रस्सी है जिसमें कृष्ण को बांधने की योग्यता है, और मैं सहर्ष बंधने जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? सहर्ष बंधने जा रहा हूं। विदुर जी चलते, विदुर के घर भगवान स्वतः चलते हैं। विदुर विदुरानी रोए थे कि कृष्ण आ रहे हैं, वो तो दुर्योधन क्या रहेंगे, हमारी टूटी मड़िया में क्यों आएंगे। विदुर जी ने कहा था भगवान पदार्थ नहीं प्रेम देखते हैं, हमारा तुम्हारा प्रेम होगा तो ठाकुर आएंगे। विदुर जी तो चले गए थे, मंत्री हैं सेवा में। विदुरानी प्रतीक्षा कर रही थी कब आओगे। भगवान बिना बुलाए आए, और जब अंदर आए ना, अंदर आए भगवान दरवाजे पर आ गए और कहा काकी कौन? बोले तुम्हारा कृष्ण आया है। विदुरानी बावरी हो गई। क्या कर रही थी पता है? स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी विदुरानी। बोले यही शब्द सुनने के लिए तो अभी तक जीवित हूं। दौड़ पड़ी विदुरानी और वैसे ही अर्धनग्न अवस्था में भगवान के सामने आ गई। दरवाजा खोल दिया, भगवान ने देखा काकी खड़ी हैं। भगवान ने अपना पीतांबर काकी को उड़ा दिया। अब तो निहार रही है, ज्ञान बह गया है, अपलक नेत्रों से भगवान को देख रही है। एक उपमा दूं, मानो भगवान का रूप कोई आसव हो और उसके नेत्र कोई चम्मच है। अपने नेत्र रूपी चम्मच से भगवान के रूप रूपी आसव का पान कर रही है, पी जाना चाहती है कृष्ण को। काकी गोविंद के लिए अंदर जगह नहीं है। काकी का हृदय भावुक हो गया, आओ ना अंदर ले आई। अब मन ही मन सोच रही है कृष्ण कहाँ बैठाऊं तुमको। घर में इतनी व्यवस्था नहीं है कि कहाँ बिठावे। केले के पत्ते को बिछाया है और कहा द्वारिकाधीश यहाँ तो यही मिलेगा। और भगवान उस पर बैठे हैं और भगवान ने कहा है काकी जो सुख द्वारिका की गद्दी पर बैठ के नहीं आया वो सुख तुम्हारे द्वारा बिछाए गए केले के पत्ते पर आ रहा है। इस आनंद के आगे वैकुंठ भी परित्यक्त है मेरे लिए। जोर की भूख लगी है। वारे प्रभु सोने के बर्तनों में विशिष्ट पदार्थ सामने थे तो तुम्हें भूख नहीं लगी, और यहाँ कुछ है नहीं तो तुम्हें भूख लगी है। विदुरानी का हृदय फट गया। क्या पवाओ, कृष्ण के अनुकूल तो कुछ है ही नहीं है। आचार्य वर्णन करते हैं कि कुछ चावल के टुकड़े पड़े थे, उसको समेट करके बाहर गई, केले वाले से केला ले आई और गोविंद के सामने बैठ गई। भाव में डूबी है, निहार रही है। और मुझे सुलभा, इसका नाम सुलभा है विदुरानी, और शबरी पता नहीं क्यों एक जैसी लगती है। राम कथा की शबरी और कृष्ण कथा की विदुरानी सुलभा
केला छिलती है, अंदर वाला भाग गिर जाता है, छिलका पवाती है और भगवान पा रहा है, स्वाद आ रहा है। अत्यंत प्रेम में पदार्थ की कोई वैल्यू नहीं रहती। वहां जूठा, वहां छिलका क्या है, कुछ नहीं पा रहे। एक पा लिया, दो पा लिया, तीन पा लिया, चार पा लिया, विदुर जी आ गए। तूने केले की जगह केले के छिलके पवाए अपने गोविंद को, तू जरा और कुछ देख ले, मैं पवा देता हूं। विदुर जी ने बड़े प्रेम से केला छिला। गोविंद बुरा मत मानना, भाव में बह गई थी इसलिए छिलके पवा दिए। अब पाओ ना, अंदर वाला भाग पवाया, केला जिसको हम आपको पाते हैं। भगवान ने पाया, भंगिमा को समझ गए विदुर जी। क्यों गोविंद, अच्छा नहीं लगा, स्वाद नहीं आया? भगवान ने कहा काका बुरा मत मानना, जो स्वाद काकी के हाथ में था वो तुम्हारा नहीं है। विदुर जी रोए हैं और विदुर जी कहते हैं गोविंद, उसके जैसी भाव शुद्धि कहां से लाऊं, उसके जैसा प्रेम कहां से लाऊं, उसके जैसा स्वाद तो तुम्हारे हाथ में न था, न है, न हो पाएगा। वो स्वाद तो विदुरानी का है। श्रोताओं, भगवान पदार्थ नहीं देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या। पत्रम में कोई बहुवचन नहीं है, पत्राणि नहीं कहा है, पत्रम कहा है। पत्रम में कोई विशेषण नहीं लगाया कि केवल तुलसी पत्रम से प्रसन्न होता हूं। जगत में ऐरे गहरे नथु खैरे पेड़ के भी पत्र को चढ़ा दो, परमात्मा सहर्ष स्वीकार कर लेता है। पर उसको स्वीकार करने में एक शर्त है। क्या? पहले आंख में आंसू लेकर के चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेता है। चुल्लुकेन जले न वही, एक अंजलि जल में भी प्रसन्न हो जाता हूं, भाव में कितने में प्रसन्न हो जाता हूं, और अभिमान में तो 56 भोग भी मेरे लिए तृणवत। ऐसे हैं श्री विदुर जी महाराज, जिनके घर भगवान आए हैं। जिस घर में भगवान की जूठन गिरी हो, जिन घरों में भगवान के चरण धोवन गिरी हो, वो घर संपत्ति से किसी वैभव से कम है क्या? उससे ज्यादा प्रभावशाली घर क्या कौन है? पर श्री विदुर जी महाराज को ऐसा घर भी दुर्योधन के कारण छोड़ करके जाना पड़ रहा है। वे जंगल में चले गए, पूरे महाभारत में कहीं नजर नहीं आएंगे। इतना बड़ा सहयोग किया और न्याय भी किया। अगर कौरवों का असहयोग किया है तो पांडवों के पक्ष में भी नहीं रहे। यह है विदुर नीति। मैं कौरव पक्ष का हूं, कौरवों का हित वह करने में है जो मैं कह रहा हूं, पर वो मान नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पक्ष अगर आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप विपक्ष में बैठ जाओ। पक्ष का परित्याग नहीं करना चाहिए। हम तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे, लेकिन अगर तुम गलत करोगे तो हम पैर पीछे। ये महापुरुष पक्ष में भी नहीं गया है, पक्ष विपक्ष से अपने को अलग कर लिया। दूर तो वा विसर्जनम, दूर से सब छोड़ दिया।